नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सबको पता होगा कि आगामी आने वाले दिनों के अंदर आपका वीडियो का यानी कि राजस्थान ग्राम सेवक अधिकारी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अंदर जो टॉपिक है राजस्थान में निर्धनता और बेरोजगारी, इस टॉपिक को आज हम फाइनल टच देंगे। इस क्लास में हम आज पीछे की जितने भी पेपर थे उनमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक और इस क्लास को एंजॉय करें। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखना साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया कि जो अक्षत कौशल योजना है ये आपकी क्या है। ठीक है, अक्षत कौशल योजना है वो आपकी क्या है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है इसका कि ये योजना बेरोजगार युवकों को रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली योजना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसको आराम से और सही से देखें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना, इस योजना के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2009 से अक्षत कौशल योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्नातक बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने के लायक बनाने हेतु कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से ये है, ये बेरोजगार युवाओं को सहयोग प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, अब देखना यहाँ से क्या है, अक्षत योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री ने युवा संबल योजना क्या कर दिया है, युवा संबल योजना अब कर दिया है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011 और 2012 में राजस्थान में गरीबी से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने क्या किया है, डिलीट किया था। क्या किया था, आरपीएससी ने डिलीट किया था। इसका सही परसेंटेज है वो साथियों यहाँ से होगा 14.7। क्या होगा, 14.7। अगर कोई बच्चा संगणक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, इसको आप देख सकते हैं, आपके लिए ये ज़रूर ही प्रॉफिट करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम यानी एम पावर किसके द्वारा समर्थित है। तो ये जो एम पावर अभियान है, ये योजना है वो आपकी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा आगे क्या है, जो यह सहायता प्राप्त या समर्थित योजना है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं। ठीक है, निर्धन आंके गए हैं। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1.51 करोड़। 1.51 करोड़ व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि राज्य में ग्रामीण निर्धन 112 लाख, शहरी 39.5 लाख। 2009 की तुलना में राज्य में निर्धनता की कुल जनसंख्या है वो 74.2 लाख की कमी आई है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 1.092 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो ये आपकी है 33 लाख। कितने हैं, 33 लाख व्यक्ति है उस बेरोजगार आंके गए हैं। अगला क्वेश्चन साथ ही समझ आऊँगा थोड़ा सा कि ये जो PDF है ये ब्लर हो गई है। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO इसका पूरा नाम देखना कि वर्ष 2011 और 2012 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति यानी कि समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों में संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से तथ्य सही हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति है वो 0.9% पुरुष बेरोजगार है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष क्या है, बेरोजगार है। ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों को आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है यहाँ से कि किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है। तो ये आपकी होती है आपकी कौन सी संरचनात्मक, कौन सी
संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वो आपकी क्या होती है, लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी है कि छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है। तो ये होती है आपकी क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी या इसे हम कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना होता है। तो आपको सबको पता होगा, ये आपकी है मनरेगा। क्या है, मनरेगा है। नरेगा की शुरुआत है वो आपकी 2 फरवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी, 2006 को, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम है मनरेगा कर दिया गया था। ये नरेगा थी और इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में शायद इसकी जो राशि है वो 213 रुपये है और 100 दिन का रोजगार है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपके पास में है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव होना। वस्तुओं और सेवाओं की मांग है उसका अभाव होना, इसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी है। इसका प्रमुख कारण ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में पहला है कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, और चौथा ऑप्शन आपके पास में है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि जो मुद्रास्फीति है उसकी दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है, का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका किया गया है जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के द्वारा। जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम है वो आपका किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखना कि निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के निर्धनतम और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाना है। तो ये आपका है इंदिरा आवास योजना, और अब शायद इसे कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये रहा कि मार्च 2016 से इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे इसको। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका है 1 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंदर आपका राजस्थान का जो डूंगरगढ़ जिला है वो आपका यहाँ से क्या है, प्रथम स्थान आया है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं जानकारी कि PMA जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाली, ठीक है, ग्रामीण वाली है, शहरी नहीं है ना, कि प्रथम चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़, द्वितीय चरण में 2022 तक 2.5 करोड़ के पक्के आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये योजना 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है कि ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार क्या है। तो ये है कि एक जिले के भीतर एक सामुदायिक विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है उसे हम कहते हैं एक ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005। राइट साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया तथा 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। ये नरेगा के बारे में, किसके बारे में है, ये नरेगा के बारे में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। तो देखना यहाँ से कि क्रम कौन सा ध्यान केंद्रित होगा, कि पहला कौन सा काम किया जाएगा फिर बाद में कौन सा काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी इसकी जो साइज़ है उसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो इनका जो एक तरीके से कहें कि प्रायोरिटी जो इनकी होती है वो आपकी होती है, सबसे पहला काम होता है इनका कि जल संरक्षण करना है और जल का शस्य संचय करना है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इनकी। तो याद रखना कि नरेगा या मनरेगा के अंदर सबसे पहले जो काम करने की प्रायोरिटी होती है वो होती है जल का संरक्षण और जल शस्य संचयन। दूसरी जो इनकी प्रायोरिटी होती है वो होती है
सूखारोधी जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण और वृक्षारोपण होता है, ठीक है, वनारोपण होता है और आपका वृक्षारोपण होता है। दूसरा काम, तीसरा इनकी मेन प्रायोरिटी होती है कि सिंचाई नहरें और उनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई सक्रमक भी होती है, ठीक है। पहला काम होता है जल संरक्षण का, दूसरा होता है सूखारोधी का, तीसरी होती है सिंचाई की नहरें। चौथी इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के हितधारियों की भूमि के लिए या फिर भूमि सुधार के हितधारियों की भूमि या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन जो हितधारी का अधिकारी है की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का संबंध ये आपका क्या है, उपबंध करना, ठीक है, क्या करना, उपबंध करना, ठीक है। पांचवी जो इनकी प्रायोरिटी होती है वो होती है पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी होता है। और छठी इनका प्रायोरिटी होती है लास्ट में कि भूमि का विकास करना, क्या करना, भूमि का विकास करना, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नरेगा में काम करने वालों की जो प्रायोरिटी है सबसे पहले किस काम पे होती है, फिर किस काम पे होती है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये आपका होता है कि नरेगा है वो आपकी केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से ये क्रियान्वयन किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के किस जिले में परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कि आपको ये बताना है क्योंकि एक साथ में नहीं हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के ओनली फॉर 11 जिलों में ये परिवर्तन हुआ था जिसमें अजमेर है वो नहीं था, ठीक है, अजमेर आपका नहीं था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 जिलों में परिवर्तन हुआ था, ठीक है, 6 जिलों में परिवर्तन हुआ जिसमें अजमेर आपका नहीं था। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो उसका तीसरा चरण है वो 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हो गया था। आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2008 को यह योजना संपूर्ण देश में लागू हो चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लिख लेना। और आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ हुआ था। तो ये आपका हुआ था 4 सितंबर 2018 को, 4 सितंबर 2018 को हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे ने 4 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के पात्र प्रत्येक भामाशाह परिवार को 2 चरणों में 1000 रुपये राशि देने की योजना घोषित की थी, ठीक है। इसमें 500 रुपये की पहली किस्त स्मार्टफोन के लिए तथा इतनी ही राशि दूसरी किस्त इंटरनेट के लिए दी जाएगी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नलिखित जिलों में से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का पहला चरण कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये आपका हुआ था बंदापल्ली। कहाँ से हुआ था, बंदापल्ली से हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कि जो सबसे पहले जो नरेगा है वो आपकी आंध्र प्रदेश से हुई थी, ठीक है। नरेगा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाल मंडल की ग्राम पंचायती बंदलापल्ली से हुई थी, याद रखेंगे। और फिर राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में आपका कहाँ से, उदयपुर से, ठीक है। उदयपुर से कौन सी तहसील, झाड़ोल तहसील। और झाड़ोल तहसील का एक गांव था, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो झाड़ोल तहसील में एक गांव था, उससे हमारे यहाँ राजस्थान में नरेगा की शुरुआत हुई थी। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता है। तो आपको देखना है यहाँ से कि 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवच है, ये गलत है। दुर्घटना बीमा है 2 लाख रुपए का, कितने का है, 2 लाख रुपए तक का है, ठीक है। और ये योजना 28 अगस्त 2014 को संपूर्ण देश में लागू हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004 और 2005 से 2011 और 2012 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता का अनुपात और सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई है। तो ये आपकी थी उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में सर्वाधिक कमी हुई है, किसमें, गरीबी में, ठीक है, गरीबी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है। तो यहाँ से क्या था, ये क्वेश्चन आपका आरपीएस ने अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया था, इसको डिलीट किया था। यहाँ से क्या था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुष्ठ
कुष्ठ रोगी व एड्स रोगी दोनों ही लाभों के लिए पात्र होते हैं। तपेदिक और कैंसर रोगी इसके पात्र वो नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, तपेदिक और कैंसर रोगी इसके पात्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो ये आपकी है 50% से 53% के बीच में है। ठीक है, 50 से 53% के बीच में पुरुष सहभागिता दर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नांकित में से कौन गरीबी को परिभाषित करता है? तो गरीबी को परिभाषित करता है पोषणिक आवश्यकताएं, ना बेरोजगारी, ना बचतों की असमानताएं और ना ही कृषि की उत्पादकता। जो पोषणिक आवश्यकताएं होती है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि गरीबी है या नहीं है। भारत में निर्धनता मापन के 2 आधार हैं। सबसे पहला है न्यूनतम कैलोरी उपभोग, दूसरा है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग। वह दोनों ही आधार है वो गरीबी के मापन के आधार माने गए हैं। कहाँ पे? हमारे भारत में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान में जो भामाशाह योजना है वो आपकी कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में भामाशाह योजना 2008 में लागू हुई थी, लेकिन जब 2014 में वसुंधरा की सरकार वापस आई थी तब इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो यह आपका कार्यक्रम था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था और ये आपका हो जाएगा यहाँ से अगला क्वेश्चन। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी? तो ये आपका सिंपल सा है, 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान में किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है? तो ये आपकी है अन्नपूर्णा भंडार के द्वारा। किसके द्वारा? अन्नपूर्णा भंडार के द्वारा ये करवाई जाती है। याद रखेंगे कि अन्नपूर्णा भंडार है वो 31 अक्टूबर 2015 को भंबोरी ग्राम जयपुर से प्रारंभ किया गया और ये योजना लागू करने वाला राजस्थान हो देश का पहला और एकमात्र राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से वर्ष 2015 और 2016 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्रीय अंश और राज्यांश का जो अनुपात है वो क्या है? तो आप यहाँ से करेंगे ऑप्शन नंबर 1 60:40 और लगभग 90% केस में यही अनुपात होता है, 60 और 40 का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कब से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 3 जून 2011 को। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। 3 जून 2011 को। और कहाँ से? बांसवाड़ा से ये शुभारंभ किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में है कि लक्कड़ वाला फॉर्मूला संबंधित है। तो आपको सबको पता होगा कि लक्कड़ वाला जो फॉर्मूला है उसने क्या किया था? गरीबी का मापन किया था। किसने किया था? गरीबी का मापन किया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि योजना आयोग ने सितंबर 1989 में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु DT लक्कड़वाला टास्क समूह का गठन किया और समूह ने जुलाई 1993 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इस समूह में गरीबी रेखा के निर्धारण में URP आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों के आधार बनाया गया था और इसकी सिफारिश को मार्च 1997 में लागू कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा जो भंडार है वो आपकी क्या है? तो वो आपकी है उचित मूल्य की दुकान है और ये आपकी 2015 में लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र और पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि आपके पास में निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की है? तो ये आपकी है सुंदर सिंह भंडारी योजना। सुंदर सिंह भंडारी योजना, इसको आप याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब वसुंधरा की सरकार नहीं है तो ये क्वेश्चन पूछने के चांस कम बन जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित स्थान कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, सबसे पहले भामाशाह योजना में क्या होगा कि परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुख्य घोषित की जा सकती है। बिल्कुल सही है। प्रमाणता नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा किया जाता है। तो यह भी आपका मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। नहीं, केवल एक ही सही है, ये आपका नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए प्रचलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष है वो सही है। ठीक है, तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से हैं वो सही हैं, यानी कि आपके पास में पहला सही नहीं है, बाकी सब सही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अनुपात है वो 2009 से 2010 और 2011 से 2012 के बीच में इतने प्रतिशत बढ़े हैं, तो ये बढ़े नहीं हैं। ठीक है, बाकी राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009 से 2010 11-12 में 9.2% घटे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य में दोनों वर्षों 2009 से 2010 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में क्या हुए, घटे, ये भी सही है। 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7 ये प्रतिशत था, ये बिल्कुल सही है, तथा भारत में 21.9% आंका गया था। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई थी, तो ये थी आपकी मुद्रा। कौन सी योजना थी, मुद्रा थी, और ये योजना 13 दिसंबर 2015 से लागू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना ये कौन सी योजना थी, तो ये थी आपकी पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम पावर योजना। क्या थी, एम पावर योजना थी। एम पावर योजना दिसंबर 2008 में, ठीक है, SGSY योजना और 1 अप्रैल 1999 से, ठीक है, से मनरेगा 2 फरवरी 2006 से, तथा TPIP है वो 25 जुलाई 2000 से प्रारंभ की गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो ये आपकी है भामाशाह योजना। कौन सी है, भामाशाह योजना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि भामाशाह योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, तो ये वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण योजना है, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले 2008 में प्रारंभ की गई थी, 2014 में पुनः प्रारंभ की गई थी, ये हमें अभी पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि इस योजना के लिए राज्य को ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य को इस योजना की प्रेरणा कर्नाटक में इसी तरह के कार्यक्रम की सफलता से मिली थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई थी, जो ये आपकी थी कोटकासिम तहसील से। कहाँ से, कोटकासिम तहसील से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंत्योदय अन्न योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये आपकी हो जाएगी 6 मार्च 2001 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 6 मार्च 2001 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसने किया था, तो ये आपका किया था 10 मई 2010 को श्री अशोक गहलोत ने किया था। 10 मई 2010। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से कह रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे, और आज की जो क्लास है इसको आप नोट्स के तौर पर तैयार करेंगे। इस क्लास में से श्योर है कि आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की थी, तो ये की थी अप्रैल 2000 में। कब की थी, अप्रैल 2000 में की थी। नरेगा योजना भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम पर चलाई गई थी, तो ये थी आपकी महात्मा गांधी। नरेगा को नाम दिया था मनरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजना कौन सी है, तो ये आपकी है भामाशाह योजना। ठीक है, दूसरा था कि यहाँ से राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, तो इसके अंदर आपके हैं, सबसे पहला था समावेशित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। दूसरा था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई। और तीसरा था गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआ स्कीम। ये तीनों ही इसके अंदर शामिल थे, जबकि जवाहर स्वरोजगार योजना ये नहीं थी। ठीक है, ये योजना शामिल नहीं थी। 1, 2, 3 तीनों ही क्या थे, इसके अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि समग्र आवास योजना के तहत राज्य के किस स्थान का चयन किया गया था, तो ये आपका किया गया था धूधू
जयपुर, धू जयपुर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सी योजना है आपकी? ये आपकी हो जाएगी सहभागिता आवास योजना। कौन सी है? सहभागिता आवास योजना। ये पुरानी योजना थी, इसको आप अब नहीं है, अब ये क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा था? तो यह था समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा था? समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन यहाँ से कि अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी पहल योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी थी 2000 ईस्वी में। कभी? 2000 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ठीक है, का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका है 7 नवंबर 2019। 7 नवंबर 2019, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।